Student, this question from the unsolved of NET exam, I think it come in 2017. तो यहाँ पर बताना गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग हेट्रोसाइकल्स इज। तो हम बेसिसिटी पे जो होती क्या है, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन जब H प्लस को देता है, द एबिलिटी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू H प्लस, इट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या देखना है, इनकी एबिलिटी देखने कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकते हैं, H प्लस को दे सकते हैं। तो इसको देखने से पहले बच्चों हम पहले रिव्यू करेंगे हेट्रोसाइक्लिक की बेसिसिटी और उसके बाद इसके आंसर पाएंगे। तो कुछ कंपाउंड्स बच्चों यहाँ पर हैं, उनका कंपैरिजन करें हम। तो यहाँ पर इमिडाजोल इज स्ट्रोंगर बेस देन आइदर पायरोल एंड पिरिडीन। तो बच्चों ये इमिडाजोल कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्रोजन जो है 1-3 पोजीशंस पर रहती है, 1, 2, 3, 1 कार्बन छोड़ करके। और पायरो अगर हम बात करें पिरिडीन और बात करें पायरोल, तो इन दोनों से ज्यादा बेसिक है ये। क्या रीजनिंग है क्यों मोर बेसिक हो गया, एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यहाँ पर आ गई। 5 मेंबर्ड है तो पायरोल भी 5 मेंबर्ड है, पर यहाँ पर क्या है, एक कार्बन छोड़ करके नेक्स्ट नाइट्रोजन है, उससे ये मोर बेसिक हो रहा है। क्यों हो रहा है अगली स्लाइड में देखेंगे। खाली ये पायरोल से ज्यादा बेसिक ही नहीं है, इमिडाजोल इज आल्सो मोर एसिडिक देन पायरोल। ये इसे मोर बेसिक, इमिडाजोल जो है पायरोल के कंपैरिजन में मोर बेसिक है, ये मोर बेसिक तो है ही और एंड मोर एसिडिक भी है, मोर एसिडिक भी है। मोर एसिडिक बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यहाँ पर आ रहा है इमिडाजोल के अंदर, तो उसका केवल यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट है, तो हाइड्रोजन लूज करना इजी है इसके लिए। ये एनायन मोर स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा नाइट्रोजन। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन का जो इफेक्ट आ रहा है केवल क्या आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट उसका यहाँ पर है। और इसकी बेसिसिटी आगे हम कंपेरिजन करने वाले हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इमिडाजोल मोर बेसिक एज वेल एज मोर एसिडिक होता है। जनरली जो कंपाउंड मोर बेसिक होते हैं तो लेस एसिडिक होते हैं, एक दूसरे को उल्टे चलते हैं। अगर इसका पायरोल से हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये मोर एसिडिक भी है और मोर बेसिक भी है। तो हम यहाँ मेन कंपेरिजन करेंगे बेसिसिटी का। तो बच्चों यहाँ मोर बेसिक क्यों है, द क्यूरियस रिजल्ट आर कॉन्जुगेंसेस ऑफ 1-3 रिलेशनशिप। तो मोर बेसिसिटी मेनली बच्चों इसकी किसकी आई, 1-3 रिलेशनशिप की वजह से। 1-3 रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से थर्ड पोजीशन पर है। उससे क्या होता है, अगर एक को प्रोटेक्ट कर दें, कोई नाइट्रोजन प्रोटेक्ट कर दें, मतलब H प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट कर ले और क्या बना ले, NH बना ले, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसके डिलोकलाइजेशन को रिमूव कर सकता है। इस तरह पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, दो नाइट्रोजन पर डिलोकलाइज हो गया। अब ये लोन पेयर इधर आया तो यहाँ नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा H। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन अब कहाँ पर चला गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, इस नाइट्रोजन पर। ये लोन पेयर इधर है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है इस नाइट्रोजन पर, तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज करता है, एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ। ये कब पॉसिबल है, जब 1-3 रिलेशनशिप होगी। तो लोन पेयर इधर आता है और इसको क्या बना देता है, मोर बेसिक बना देता है। मतलब ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हो जाते हैं मोर अवेलेबल हो जाते हैं H प्लस के लिए, क्योंकि इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन। कुछ और एग्जांपल बच्चों 1-3 रिलेशनशिप के हम देखें, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ग्वेनिडीन की, ग्वेनिडीन्स। तो ग्वेनिडीन में क्या है बच्चों, यहाँ पर इसी तरह का एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक कार्बन छोड़ करके फर्दर नाइट्रोजन है। तो अगर ये H प्लस अपना H प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि नाइट्रोजन H प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट करे, तो पॉजिटिव चार्ज की इधर से बच्चों ये लोन पेयर इधर आकर के उधर हेल्प कर रहा है उसको डिलोकलाइजेशन पे। ठीक है, तो 1-3 रिलेशनशिप है। अगर इसका बेसिकली कंपेरिजन की जाए ग्वेनिडीन और ग्वेनिडीन की और इस कंपाउंड की अगर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ पर ये कंपाउंड मोर बेसिक होगा क्योंकि H प्लस इसने रिलीज किया। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन्स हैं जो अपने क्या दे सकते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं इसको डिलोकलाइजेशन पे। तो पॉजिटिव चार्ज 3 जगह डिलोकलाइज हो सकता है, जो कि यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। तो इसकी बेसिसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी इसी वजह से बच्चों DBU जो है वो भी मोर बेसिक होता है, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वहां पर भी 1/3 रिलेशनशिप रहती है। एक नाइट्रोजन एक कार्बन छोड़ करके थर्ड नाइट्रोजन,
तो प्रोटोनेशन इसका होगा तो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन में आ गए। तो डिलोकलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज एक बार एक रेजोनेटिंग इस नाइट्रोजन पर, सेकेंड में इस नाइट्रोजन पर होगा। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अगर इनमें प्रोटोनेशन होगा तो इस नाइट्रोजन का हो या फिर इस नाइट्रोजन का। तो प्रोटोनेशन जो है बच्चों इस नाइट्रोजन का होता है, जिससे डबल बॉन्ड से ये अटैच रहती है। रीजन वाइज जब यहाँ पर नाइट्रोजन से हो गया तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा। अगर सपोज हमने क्या कर दिया, इसको प्रोटोनेट कर दिया जो कि डबल बॉन्ड से अटैच नाइट्रोजन है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बने। ये जो लोन पेयर हैं अब इसके रेजोनेंस में नहीं आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में आता है, क्योंकि ये यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर ब्रेकआउट होता है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट बच्चों, अगर 1,2,4 ट्रायाजोल ली, इमिडाजोल से अगर कंपैरिजन करें 1,2,4 ट्रायाजोल, तो हमने एक नाइट्रोजन और एक्स्ट्रा बढ़ गया, तब इसकी बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आ गया इमिडाजोल में, तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, 1,2,4 ट्रायाजोल कहलाता है। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम इनएविटेबली ऑफ द प्रीडीन एटम मेक इट मोर वीकली बेसिक देन इमिडाजोल। जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होता है वो प्रीडीन लाइक होता है, वो खाली क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जो इमिडाजोल थी उससे एक्स्ट्रा एक नाइट्रोजन और जो आ रहा है हमारा कैसा आ रहा है, प्रीडीन लाइक। और रेजोनेंस उसका लोन पेयर तो रहेगा बच्चों, रिंग से बाहर लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर मीजोमेरिक इफेक्ट से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन केवल क्या कर रहा है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो -I इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। द एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम इनएविटेबली ऑफ द प्रीडीन टाइप, वो जो कैसा है बच्चों, प्रीडीन टाइप से है, जैसा कि प्रीडीन का होता है, तो मेक इट मोर वीकली बेसिक, तो इसको क्या करेगा, मोर वीकली बेसिक बनाएगा। इसका जो नाइट्रोजन है के जो लोन पेयर है इतने ज्यादा फ्रीली अवेलेबल प्रोटॉन के लिए नहीं होंगे। रीजन वाइज क्या रहा बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यहाँ पर है इसने क्या कर, इसका केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट उसका काम नहीं कर रहा है। तो इस लोन पेयर को लेस अवेलेबल कर देगा प्रोटोनेशन के लिए, और कैसा बन जाएगा बच्चों, ये वीक बेस हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इमिडाजोल। अगर हम इसका कंपैरिजन इमिडाजोल से करें तो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आया है, यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आया है उसने यहाँ पर केवल इस लोन पेयर पे इंडक्टिव इफेक्ट का काम किया है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट ने इसकी अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया है। तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आने से क्या हो रहा है, वो वीक बेसिक हो जा रहा है। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों, एक नाइट्रोजन और एक्स्ट्रा कर दें हम, तो उसको और ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा वीकली, बल्कि बेसिसिटी के बजाय बच्चों ये कंपाउंड इतना एसिडिक हो जाता है, इसका हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन काफी हो जाता है। रीजन है इतने सारे नाइट्रोजन इसके अंदर आ गए और इसकी एसिडिटी ऑलमोस्ट एसिड के बराबर हो जाती है। ये नाइट्रोजन डिलोकलाइज करता रहता है सारे नाइट्रोजन पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, क्योंकि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, प्रीडीन टाइप से हो रहे हैं। जो प्रीडीन का नाइट्रोजन होता है बच्चों, उसका लोन पेयर तो बाहर रहता है, डिलोकलाइजेशन पास नहीं करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, खाली इंडक्टिव इफेक्ट उसका काम करता है। तो इसको क्या बना रहा है, इस प्रोटॉन को मोर एसिडिक बना रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों अगर ट्राइजोल से टेट्राजोल की बात करें तो एसिडिटी तो बढ़ रही है, लेकिन बेसिसिटी इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बेसिसिटी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आने से डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जब यहां पर हमारा आया था तो यहाँ 1:3 रिलेशनशिप में इस तरह से आया था इमिडाजोल में। अगर पायरोल से कंपैरिजन करें, वो बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा था, उस पर नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा हो जा रहा था ड्यू टू दिस मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर जब एक नाइट्रोजन आता है वो भी किस तरह के रिलेशनशिप है, 1:3 रिलेशनशिप में, तो बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जबकि और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ट्राइजोल टेट्राजोल में आते जा रहे हैं, वो कैसे होते जा रहे हैं, प्रीडीन लाइक होते जा रहे हैं और बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर बच्चों बेसिसिटी यहां पर इन कंपाउंड्स की हम कंपैरिजन करें,
जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें इस कंपाउंड का कंपैरिजन करें पायरोल से, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, तो यहाँ से ये H+ निकलेगा और यहाँ से ये H+ निकलेगा, तो इसका anion बनेगा बच्चों, और यहाँ पर नाइट्रोजन NH बॉन्ड है। जनरली हम कहते हैं नाइट्रोजन पर लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है कार्बन से लगे हाइड्रोजन से मोर एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ हम पीके वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि पीके वैल्यू लेस किसके, इसके है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मोर एसिडिक ये कंपाउंड है। जबकि ये ब्रेकआउट होता रहा कार्बन से, रीजन रहा ये एरोमेटिसिटी में जा रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि ये कंपाउंड यहाँ पर भी एरोमेटिक है क्योंकि इसका लोन पेयर डिलैक्टोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी इस तरह की गेन नहीं हो रही है। तो ये जो प्रोटॉन है ये इतना एसिडिक नहीं है जितना कि यहाँ साइक्लोपेंटाइल डाइनाइल एनायन का है। रीजन वाइज यहाँ पर ये एरोमेटिक नहीं है और जा रहा है प्रोटॉन जैसे रिमूव होगा यहाँ से, और मोर एकदम कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी में जा रहा है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, भले ही वो कार्बन से अटैच्ड है, भले ये कंपाउंड हमारा कार्बन से अटैच्ड है, फिर भी क्या हो गया ये मोर एसिडिक। जनरली ऐसा नहीं होता है, नाइट्रोजन से लगा हुआ प्रोटॉन जो होता है मोर एसिडिक होता है, क्योंकि एनायन जो बन रहा होता है निगेटिव चार्ज कहाँ पर जा रहा होता है, नाइट्रोजन पर जा रहा होता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट हो गई क्योंकि नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड कहाँ जा रहा है, एरोमेटिक में जा रहा है। तो इससे इसके ये बच्चों ये क्या हो गया, मोर एसिडिक प्रोटॉन हो गया। यहाँ पर इनके सीक्वेंस का अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पर जो है बच्चों इनका कंपैरिजन करें, इन दोनों का इनका कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है इतना एसिडिक नहीं रहेगा जितना कि बच्चों ये एसिडिक है। पीके वैल्यू हम देख सकते हैं, पीके वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम है इनकी, लेकिन नाइट्रोजन वाला मोर एसिडिक इन जनरल रहता है। अगर बच्चों इनके कंपैरिजन करें, इन कंपाउंड की बेसिसिटी का हम कंपैरिजन करें, मोर बेसिक कौन होगा, तो बच्चों यहाँ पर अगर ये प्रोटोनेशन किया जाए इसका तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, तो इसे सबसे लीस्ट बेसिक हो जाता है। दूसरा बच्चों ये जो लोन पेयर है इसका एनिलीन का ये डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी लेस अवेलेबल रहता है। तो इन सब में बात करें कौन लीस्ट बेसिक है, तो सबसे लीस्ट बेसिक ये रहेगा क्योंकि एकदम अनस्टेबिलिटी की तरफ हो जाएगा जैसे ही प्रोटोनेशन इसका होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये प्रोटोनेट हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्योंकि ये लोन पेयर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है प्रोटोनेशन के लिए, रीजन क्या है, इसका डिलोकलाइजेशन है। नेक्स्ट अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिड का नाइट्रोजन है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसका नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है क्योंकि डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो sp2 हाइब्रिड क्योंकि मोर s करेक्टर है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इन दोनों में जो बेसिसिटी हुई बच्चों इसकी सबसे ज्यादा हो गई। सो कैसे नीचे देखते हैं और रीजनिंग देखते हैं इसकी। तो फर्स्ट हमें क्या देखना था, वी नीड टू सी वेदर एनी कंपाउंड विल लूज देयर एरोमेटिसिटी इफ दे आर प्रोटोनेटेड। अगर प्रोटोनेट हो और एरोमेटिसिटी लूज करें, हाँ ये कंपाउंड लूज करेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, लीस्ट बेसिक हो गया। पायरोल इज वन ऑफ सच कंपाउंड, तो कैसा हो गया, वीक बेस हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना, वी नीड टू सी वेदर एनी ऑफ द कंपाउंड हैज ए लोन पेयर दैट कैन बी डिलोकलाइज। हाँ एनिलीन के डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो भी क्या बनाएगा, उसको थोड़ा सा वीक बेस बनाएगा। Finally, we need to look at the hybridization of the nitrogen. The nitrogen of unsaturated 6-member ring is sp2 hybridized. कौन सी बच्चों, pyridine की sp2 hybridized है, और इसकी जो है sp3 hybridized है। Saturated 6-member ring is sp3 hybridized. We know that sp2 nitrogen is more electronegative. More s character है तो more electronegative है, more electronegative तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन या H+ को नहीं देना चाहेगा। तो इनका जो सीक्वेंस रहा बच्चों हमारा, ये सीक्वेंस रहा सबसे ज्यादा सैचुरेटेड 6-मेंबर्ड जिसमें नाइट्रोजन वाला कंपाउंड रहा, ये सबसे मोर बेसिक रहा, और पायरोल हमारा लीस्ट बेसिक रहा। बच्चों जो पायरोल होता है उसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि पिरिडीन का लोन पेयर हमारा परपेंडिकुलर रहता है, वो डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसलिए पिरिडीन हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का काम यहाँ पर करती है और रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाती है, जबकि पायरोल टाइप नाइट्रोजन जो होती है उसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करता है
और वो इलेक्ट्रॉन रिच बनाती है रिंग को। अगर बच्चों हम कंपैरिजन करें पिपरिडीन और मोरफिलीन, कौन मोर बेसिक है, तो बेसिसिटी बच्चों यहां पर, क्योंकि इस ऑक्सीजन का केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, कुछ डिलोकलाइजेशन तो है नहीं, अनसैचुरेशन तो है नहीं, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, केवल क्या काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा तो इस पर जो लोन पेयर रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, लेस अवेलेबल रह जाएंगे प्रोटॉन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, पिपरिडीन क्या होगा, मोर बेसिक होगा। इसका पीके वैल्यू देखते हैं। हाँ, पीके वैल्यू बच्चों किसकी ज्यादा है, पीके वैल्यू पिपरिडीन की ज्यादा है, तो क्या हो गया बच्चों, ये मोर बेसिक हो गया, मोर बेसिक हो गया, मोर बेसिक हो गया। रीजन क्या रहा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इस पर जो प्रोटॉन है, इस पर जो लोन पेयर है वो थोड़े से लेस अवेलेबल होंगे। रीजन क्या रहा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लेस अवेलेबल होंगे। इससे क्या हो गया, ये लेस बेसिक हो गया, लेस बेसिक हो गया। जैसे यहाँ पर समझ में आई होगी बच्चों। कुछ और कंपाउंड में कंपैरिजन करें हम, अगर कंपैरिजन करें हम एन मिथाइल पारोलिडीन और क्विनोलिडीन में, तो बच्चों यहाँ पर एन मिथाइल पारोलिडीन मोर स्टेरिक है क्विनोलिडीन के कंपैरिजन में। ये भी टर्सरी नाइट्रोजन है, दोनों टर्सरी नाइट्रोजन है यहाँ पर, लेकिन ये जो तीन ग्रुप्स हैं बच्चों एक तरफ को नहीं है, जबकि यहाँ पर तीनों एक साइड को एक तरह से बंध गए हैं, टाई हो गए हैं इस तरह से रिंग में। तो उसके लिए, उसकी वजह से बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसमें, जिसमें हमारे तीनों ग्रुप्स इस कंपाउंड के अंदर इस तरह से एक साइड को है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन लेस स्टेरिक होने की वजह से लेस स्टेरिक हो गई है, इधर कोई ग्रुप नहीं है, और इजीली H+ के लिए लोन पेयर अवेलेबल होंगे, इसलिए ये मोर बेसिक हो जाता है, मोर बेसिक हो जाता है। ऑल्दो दिस नाइट्रोजन और दिस नाइट्रोजन, बोथ नाइट्रोजन आर टर्सरी, तीन कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 3 कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इनका कंपैरिजन करते हैं हम पीके वैल्यू से। तो बच्चों पीके वैल्यू ज्यादा किसकी आ रही है, हमारी 11.38 है, यहाँ पर 10.32 है, तो मोर पीके वैल्यू मोर बेसिक, तो ये क्या है बच्चों, मोर बेसिक हो गया है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। आगे देखते हैं, अगर बच्चों इन दोनों कंपाउंड्स में कंपैरिजन करूं पिपरिडीनियम आयन और एजरिडीनियम आयंस में, तो बच्चों बेसिसिटी ये मोर बेसिक रहता है। रीजन क्या रहा बच्चों, क्योंकि यहाँ ट्राइसाइक्लिक रिंग होने की वजह से यहाँ पर बच्चों ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर एस करेक्टर आ गया। रीजन क्या है बच्चों, ट्राइसाइक्लिक रिंग है, स्ट्रेन ज्यादा है, स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जा रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये लेस अवेलेबल होगा। इस पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है H+ के लिए लेस अवेलेबल होगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, और इसमें पिपरिडीनियम आयन विन करता है, और पिपरिडीनियम आयन क्या है बच्चों, मोर बेसिक है। तो इसका कंपैरिजन हम करें इनके पीके वैल्यू से। रीजनिंग बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है, आप रीजनिंग जो है पहुंच करके और पढ़ सकते हो। स्ट्रेन की वजह से ऐसा होता है, इसका जो लोन पेयर आ जाता है उसमें मोर एस करेक्टर आ जाता है, और इसकी पीके वैल्यू जो है 8 है, मतलब ये मोर लेस बेसिक हो गया, जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती है वो मोर बेसिक होता है। तो हम बच्चों वापस मेन क्वेश्चन पे हमारे जाएं, उनकी बेसिसिटी का अगर कंपैरिजन करें, पायरोल, पायराजोल और इमिडाजोल, तो बच्चों इमिडाजोल इन तीनों में मोर बेसिक हो जाता है। रीजन वही 1-3 रिलेशनशिप है इनमें, 1-3 रिलेशनशिप, देखो लोन पेयर इधर गया तो ये इस पर, इस तरह से ये लोन पेयर जो H+ के लिए ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, तो सबसे इन तीनों में कंपैरिजन करें तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। पायराजोल और पायरोल में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन भी इसके साथ में इस तरह के रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर अवेलेबल हो जाते हैं, किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन, पायरोल के कंपैरिजन। पर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर क्योंकि क्लोज आ गए तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी काफी ज्यादा वर्क करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी पीके वैल्यू जो है बच्चों इसके कंपेरिजन कम हो गई, मतलब ये लेस बेसिक हो गया है और ये ज्यादा बेसिक हो गया, नाइट्रोजन दूर हो गई, लेकिन यहाँ पर भी
मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से लोन पेयर अवेलेबल है इस नाइट्रोजन के लिए, लेकिन क्योंकि क्लोज है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इसको लेस अवेलेबल कर दे रहा है इमिडोजोल से अगर कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर पायरोल से कंपेरिजन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है। तो इस तरह से सबसे लेस्ट बेसिक कौन सा हो गया, हमारा पायरोल हो गया, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, इमिडाजोल हो गया। यहाँ पर पीके वैल्यू बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है जिसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है 7.1 है। रीजन क्या रहा, ये 1-3 रिलेशनशिप इन नाइट्रोजन में है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो नाइट्रोजन वहां पर ब्रेकआउट, ये डबल बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। सी में इसका आंसर हो गया सी। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा रहा, सी रहा, फिर क्या रहा बच्चों, बी रहा, और फिर ए रहा।